नमस्कार। पढ़ई तुहर द्वार अंतर्गत राज्य स्तरीय ऑनलाइन कक्षाओं में प्रदेश के विभिन्न जिलों से जुड़ने वाले सभी विद्यार्थियों का, सभी शिक्षक मित्रों का और हमारे बीच उपस्थित आज के विशेष अतिथि वक्ता, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पढ़ई तुहर द्वार, वास्तव में यह नाम है शिक्षा की उस धारा का जो जीवन की प्रतिकूलतम परिस्थितियों में भी अपने प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए सतत बहती रही। उस समय भी जब सारे संपर्क टूट रहे थे, गतिविधियां, हलचल बंद हो चुकी थी और कभी-कभी ऐसा लगता था मानो जीवन ही थम गया हो। परंतु यह थमी नहीं, यह बह निकली और सतत बह रही है। कहीं ऑनलाइन कक्षाओं के रूप में, तो कहीं लाउड स्पीकर, कम्युनिटी रेडियो, बुलटू रेडियो या मिस्ड कॉल गुरुजी के नवाचार के रूप में, तो कहीं किसी पेड़ के नीचे, किसी मेड़ के किनारे, कहीं किसी छत, किसी छाया तले, किसी मोहल्ले में, किसी पारा में पढ़ाते हुए शिक्षकों के रूप में यह सतत बह रही है। यदि हम प्रदेश की स्कूली शिक्षा की बात करें तो यहाँ 19,720 गांव हैं, 56,000 के लगभग हमारी शालाएं हैं और इन शालाओं में 58 लाख या इससे अधिक विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। पढ़ई तुहर द्वार वास्तव में एक स्वप्न है जो जीवन की हर परिस्थिति में शिक्षा को विद्यार्थियों तक पहुंचाना चाहता है और ये हौसला हमें मिलता है हमारे शिक्षकों से, जो अपनी शिक्षा की प्रतिबद्धताओं के साथ हमारे साथ हर परिस्थिति में खड़े हैं, जुटे हैं, डटे हुए हैं। उन सभी को मेरा सादर नमन। और अब मैं आता हूं आज के कार्यक्रम के इस विशेष भाग की ओर, जिसकी प्रतीक्षा हमारे सभी विद्यार्थियों को बड़ी बेसब्री से होती है, क्योंकि आज शनिवार का दिन है और हम कुछ ऐसे विषयों को छूते हैं जिनका अध्यापन सैद्धांतिक विषयों के रूप में शायद कक्षाओं में न किया जाता हो, परंतु वो हमारी जिंदगी से गहरे जुड़े होते हैं। इनमें आने वाले मुद्दे वस्तुतः हमारे जीवन के मुद्दे होते हैं और इसके लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर दिनेश मिश्र, एक ख्याति लब्ध नाम। मैं इनके परिचय में यदि यह बात कहूं तो मुझे लगता है ये बेहद सार्थक होगी कि वो एक योद्धा रहे हैं। आप पेशे से नेत्र विशेषज्ञ हैं, पर 1995 से ही वे एक अलख इस प्रदेश में जगाते रहे हैं, अलख अंधविश्वास के खिलाफ, अलख समाज में फैली हुई कुरीतियों के खिलाफ। हम सभी में एक तरह की जड़ता है, हम शिक्षित तो हुए हैं, पर कभी भी हमने अपनी तार्किक क्षमताओं का उपयोग नहीं किया। वो ना जाने क्यों सुप्त अवस्था में रही हैं। इसी को जगाने का काम यदि किसी व्यक्ति ने किया है तो वो है डॉक्टर दिनेश मिश्र। और एक तरह से उन्होंने पूरी मानवता के लिए एक बड़ा उम्दा काम किया है। एक समय था जब यहाँ तरह तरह की भ्रांतियां थी। ऐसा भी होता था कि किसी नारी को डायन या टोनी के रूप में करार कर दिया जाता और अनेक प्रताड़नाएं उसे दी जाती थी। इसके खिलाफ एक सशक्त, एक बुलंद आवाज बनकर उभरे
डॉक्टर दिनेश मिश्र, और उन्होंने अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लिया कि जब तक इस समाज में ऐसी कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है, उसके खिलाफ मुझे सतत लड़ना है। ऐसे योद्धा को हम अपने स्टूडियो में पाकर धन्य महसूस करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश मिश्र साहब आपका। आपकी उपलब्धियों की लिस्ट इतनी लंबी है कि शायद मेरी स्मृति भी जवाब दे देगी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप सुने जाने वाले व्यक्ति हैं। आपने न जाने कितने लोगों को समाज में फैली हुई जो व्याधियां हैं एक तरह की, जिन्हें हम कुरीतियां कहते हैं, उनसे लड़ने के लिए प्रेरित किया है, उन्हें प्रशिक्षित किया है। आप एक लंबे समय से समाचार पत्र में कॉलमनिस्ट की तरह लिख रहे हैं। आपकी 7 किताबें भी आ चुकी हैं और सारी किताबें इन्हीं विषयों पर होती हैं ताकि हम जागे, हमारा छत्तीसगढ़ जागे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपके। कहना चाहिए मेरे पास तो शब्द खत्म नहीं हो रहे हैं, पर हमारे विद्यार्थियों को, हमारे शिक्षकों को बड़ी आतुरता से प्रतीक्षा होगी कि आप उन्हें संबोधित करें। जी एक जी धन्यवाद सर। आज के इस व्याख्यान में मैं उपस्थित सभी विद्यार्थियों, सभी आदरणीय शिक्षकगण तथा सभी पालकों का मैं स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो व्याख्यान का विषय है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अंधविश्वास, जो वर्तमान में न केवल प्रासंगिक है बल्कि बहुत महत्वपूर्ण भी है। हम जानते हैं कि आम जनता में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत यह हमारे मौलिक कर्तव्यों में से एक है। इसलिए हम सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए कार्य करें। मैं अब विषय पर आता हूं। आप सब इस विद्यार्थी हैं, स्कूलों में हर किस्म के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हर प्रकार के शिक्षकों से आपकी बातचीत होती है। मैं आपको संक्षिप्त में बहुत सारी जानकारियां देने की इच्छा रखता हूं। विज्ञान के बारे में हम सब जानते हैं कि संसार में उपस्थित सभी वस्तुओं के क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना और तथ्यों के आधार पर वस्तु के गुण एवं प्रकृति का पता लगाना, उसका क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। इसे हम अंग्रेजी में साइंस भी कहते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि साइंस की जो उत्पत्ति हुई है शब्द की, यह लैटिन शब्द है सिंटिया, और सिंटिया का अर्थ होता है नॉलेज, ज्ञान या टू नो, जानना। हमारे आसपास हो रही घटनाएं, प्राकृतिक वस्तुएं, इनकी खोज करना, इनका अनुसंधान करना ही विज्ञान है। मुझे यह भी लगता है कि जो वास्तविकता का ज्ञान है वही विज्ञान है। कुछ प्राकृतिक सत्य ऐसे हैं जिन्हें हम पहले से जानते थे, किंतु संपूर्ण सच्चाई से हमें विज्ञान ने ही अवगत कराया है। जैसे पहले मनुष्य यह मानता था कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यह एक महज एक मिथक था, भ्रम था। किंतु कई वर्षों के अध्ययन से यह पता चला कि सूर्य जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यह पता चला कि पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य स्थिर है। और यह पता चलना कि पृथ्वी परिक्रमा करती है, यह एक विज्ञान है। दूसरा एक और उदाहरण, हम सबको सदियों से पता है कि पानी गर्म करने पर उबलता है, लेकिन पानी को उबालने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है, जैसे कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। यह जो जानकारी हमें दी विज्ञान ने दी। और भी बहुत सारी बातें हैं, हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, अपनी प्रकृति में देखते हैं। आसमान में बादलों का बनना, पानी का गिरना, बिजली का चमकना, बिजली गिरना, एक छोटे से बीज से बहुत बड़े विशालकाय पेड़ का बनना, यह सब तो हम देखते आ रहे हैं। लेकिन
आसमान में बादल कैसे बनते हैं, पानी कैसे गिरता है, बिजली चमकती है तो क्यों चमकती है, कैसे है, कैसे गिरती है, एक छोटे से बीज से कैसे एक बड़ा वृक्ष बन जाता है, यह सब इनके बनने की जो जानकारी है हमें विज्ञान ने दी है। आप कहीं भी रहें, कोई भी काम करें, आप विज्ञान से दूर नहीं हो सकते। और आगे बढ़ते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, किसकी क्यों आवश्यकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ है किसी सुनी सुनाई या पढ़ी बात को आंख मूंद कर ना स्वीकार करना, उस बात को तर्कों एवं प्रयोगों की कसौटी पर परख कर स्वीकार करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे अंदर का जिज्ञासा और खोज की प्रवृत्ति को विकसित करता है तथा हमें हमेशा विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की एक शर्त भी है कि बिना किसी प्रमाण के आप किसी बात पर विश्वास न करें। महात्मा गौतम बुद्ध भी यही कहते थे। तथा उपस्थित प्रमाण के अनुसार किसी भी बात पर विश्वास करें। आपसी चर्चा, आपसी तर्क, विश्लेषण, अनुसंधान वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, वैज्ञानिक चेतना का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और इसकी आवश्यकता क्यों है? आज के समय में हम देख रहे हैं अलग अलग विषयों पर सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप के सच्चे झूठे मैसेज, ढोंगी बाबाओं की तथाकथित चमत्कारिक शक्ति व झूठे चमत्कार के झांसे में आकर लूटने वाले, कुछ ठगों के फर्जी कॉल से अपना बैंकों का पैसा लुटाने वाले, झटमट अमीर बनने के झांसे में आकर अपनी मेहनत की कमाई लुटाने वाली जैसी घटनाएं, और ठगे ना जाने के से बचे रहने के लिए हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता लगती है। मेरी राय में विज्ञान जो है ये एक सीखने की प्रक्रिया है। एक छोटा बच्चा जो होता है हमारे जो घरों में है, जो स्कूलों में है, वो बहुत बहुत बड़े वैज्ञानिक होते हैं, क्योंकि वे हर घटना में वो जानना चाहते हैं कि क्यों होता है। अगर घर की लाइट जलती है तो कैसे जलती है, स्विच बंद करने से लाइट कैसे बंद हो जाती है, मोबाइल कैसे चालू होता है, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें वे तर्क करते हैं, प्रश्न करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, हमारा पढ़ाई खत्म होती है, बहुत सारी समस्याओं से सामना होता है, कई बार बहुत से ऐसे सामने आते हैं कि ऐसा लगता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अब कहाँ चला जाता है। जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें अपने आसपास के परिवेश को समझने और परखने का अवसर देता है। और अंधविश्वास क्या है, आगे की बात करता हूं। यदि शाब्दिक अर्थों में कहा जाए तो अंधविश्वास का मतलब है किसी भी खबर पर, किसी भी समाचार पर, किसी भी घटना पर आंखें मूंद कर विश्वास कर लेना या बिना जाने सोचे समझे तर्क के विश्वास करना अंधविश्वास कहा जा सकता है। अंग्रेजी में भी इसे ब्लाइंड फेथ कहते हैं। और हर समस्या के समाधान के लिए बैगा गुनिया की सलाह मानना, झाड़ फूक पर भरोसा करना अंधविश्वास ही है। मैं एक बात और भी करूंगा कि हम अपने छोटे से छोटे उपकरणों जैसे साइकिल, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, छोटी मशीन के खराब होने पर हम उसकी कभी झाड़ फूक नहीं कराते हैं। उस समय हम में चेतना रहती है कि हमें उसके संबंधित जो अच्छे से अच्छा मैकेनिक हो, हम उसकी सलाह लें, उससे ठीक कराएं। लेकिन जब हम खुद मुसीबत में पड़ते हैं, जब खुद बीमार पड़ते हैं, जब हमारी परीक्षा की घड़ी आती है, जब परीक्षाएं आती हैं, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं, तब बहुत सारे लोग मुसीबत में पड़ने पर गैर तार्किक अनुष्ठानों पर, इलाज कराने के लिए झाड़ फूक करने पर भरोसा करते हैं। यह सब भी अंधविश्वास है। आइए बातें अंधविश्वासों के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सामाजिक सोच, परंपरागत सोच होती है। कई बार हमें लगता है कि हमें जैसा सिखाया जा रहा है हमको उसको सिर झुकाकर मानना है, हमको इस पर कोई प्रश्न नहीं करना है। जो अशिक्षा की बात है, देश में जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है, छत्तीसगढ़ में भी बढ़ी है, बहुत सारे लोग साक्षर हुए हैं। लेकिन जैसा कि अभी चर्चा हुई कि साक्षर होना और शिक्षित होने में थोड़ा सा फर्क होता है। हम अंकों को पढ़ लेते हैं, दस्तखत कर लेते हैं, किताब पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें अपने तर्कों का उपयोग अगर हम करना सीखेंगे तभी हम वास्तव में शिक्षित कहलाएंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, आज भी बहुत सारे क्षेत्र अछूते रहते हैं। लगातार हम मीडिया में देखते हैं कि हम में से बहुत सारे लोग जो सुदूर अंचल में रहते हैं उन्हें पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाता है, उपचार नहीं मिल पाता है। इसकी कमी से भी लोग कई बार उन्हें नज़दीक में जो बैगा गुनिया होता है, जो उनको हर प्रकार की बीमारी ठीक करने का झांसा देता है, बात कहता है, दावा करता है,
उसको मानने लगते हैं। मार्गदर्शन और जानकारी का अभाव, यह एक बहुत बड़ी समस्या होती है। ग्रामीण अंचल की बात तो छोड़िए, शहर में भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर बहुत सारे लोगों को अभी भी शिक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में सही जानकारी एवं मार्गदर्शन का अभाव है। आपने देखा होगा कि किसी अगर कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कहाँ एडमिशन लिया जाए, किसी डॉक्टर को दिखाना है तो किसके पास जाएं, हमें कौन सा रोजगार चुनना चाहिए। ऐसे बहुत सारे समय ऐसी समस्याएं आती हैं जब आदमी एक सही मार्गदर्शन चाहता है जो उसे नहीं मिल पाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी, बिल्कुल जिस जो हमारा आज का विषय भी है, जब हम अच्छी ढंग से शिक्षित नहीं होंगे, जब हम प्रश्न नहीं करेंगे, खुद से प्रश्न नहीं करेंगे, स्कूल में अपने शिक्षकों से प्रश्न नहीं करेंगे, जानकारी नहीं लेना चाहेंगे, अपडेट नहीं करना चाहेंगे, तो हमारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो कमी होगा ही, और कमी होगी जिससे एक अंधविश्वास बढ़ता है, एक अंधेरा बढ़ता है। आर्थिक समस्या, बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज भी जो गरीबी के शिकार होते हैं और उस कारण में ना अच्छी ढंग से शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं, ना ही अपना इलाज करा पाते हैं और न ही जीवन यापन अच्छी ढंग से कर पाते हैं। और इसके कारण भी वे कई बार जो पुराने नुस्खे, पुराने मुद्दे जो बातें बताई जाती हैं उसको मानते हैं। अंधविश्वास किस किस प्रकार के हो सकते हैं, इसका हमने वर्गीकरण किया है। आज यहाँ आने के पहले भी बहुत सारे छात्रों से मेरी बात होती है, बहुत सारे मरीजों से बात होती है। हम उनसे लगातार पूछते हैं कि आपके क्षेत्र में कौन सी बातें लोग अभी भी मानते हैं जो पुरानी है, किन बातों पर लोग चर्चा करते हैं। वो एक मेरे पास लिस्ट है। तो उसमें से कुछ विश्वास जो है वो सामाजिक अंधविश्वास हैं। सामाजिक अंधविश्वास जो है वो हमारी सामाजिक परंपराओं, सामाजिक मान्यताओं और कुरीतियों से जुड़े हुए हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा। पहला सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की जो बात होती है, हम प्राथमिक कक्षा से अपने स्कूल में अपने शिक्षकों से पढ़ते हैं कि सूर्य और चंद्रग्रहण क्यों होता है। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की जब पोजीशन चेंज होती है, उनकी स्थिति चेंज होती है तो ग्रहण पड़ता है, छाया होती है। लेकिन आज भी आप देखिए कि गांव और कस्बों की बात छोड़िए, राजधानी और बड़े बड़े शहरों के अखबार भी ग्रहण के समय, बड़े बड़े चैनलों में भी कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा रहता है जो लोगों को अतार्किक जानकारी देता है, उन्हें गुमराह करता है और ठगी करने का प्रयास करता है। पिछले कई वर्षों में जो हमारा जो देश का विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, जो शासन का है, जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, रायपुर में रविशंकर यूनिवर्सिटी है और बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे शिक्षक हैं, वो लोगों को जानकारियां दे रहे हैं। और ये आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले कुछ वर्षों में ग्रहण को घर से निकल कर देखने वाले बच्चों की, युवकों की, गृहिणियों की तादाद बढ़ी है, जो इस अंधविश्वास को धीरे धीरे दरकिनार करते जा रहे हैं। प्राकृतिक घटनाएं जो होती हैं, बाढ़ है, अकाल है, भूकंप है, इसके बारे में भी बहुत जगह अंधविश्वास होता है। इसी तारीख को हो सकता है, इसी दिन होगा, इतने साल पहले ऐसा हुआ था। लेकिन यह महज एक संयोग हो सकता है। जादू टोने की जो मान्यता होती है, एक सबसे मैं आपसे बात करना चाहूंगा, जो डैन की मान्यता होती है, जो टोनी की मान्यता होती है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जादू टोने जैसी मान्यता पूरी तरह से अंधविश्वास है। इस पर हम आगे और बात करेंगे। कोई भी महिला डायन नहीं होती, कोई महिला टोनी नहीं होती। जबकि इस अंधविश्वास के कारण, जादू टोने के अंधविश्वास के कारण आज भी देश में प्रतिवर्ष हजारों महिलाएं प्रताड़ना की शिकार होती हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आप आंकड़े देख लीजिए, अलग अलग प्रदेशों के आंकड़े देख लीजिए, हजारों की संख्या में महिलाएं जो हैं सिर्फ अंधविश्वास के कारण न केवल अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं, बल्कि प्रताड़ना महसूस करते रहती हैं। कुछ अंधविश्वास और भी हैं। आंख फड़कने की जो बात होती है कि कई बार मरीज भी पूछते हैं, आज साहब मेरी बाई आंख फड़क रही है, क्या होगा। कैलेंडर देखने लगते हैं, राशिफल देखते हैं, अंग फड़क रहा है तो क्या होगा, किसी ने छींक दिया है, बहुत अशुभ हो गया। मैं एक चिकित्सक हूं, मैं आपको बताऊंगा कि हमारी आंख क्यों फड़कती है। हमारी आंख फड़कने का जो कारण होता है, जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, मोबाइल में काम करते हैं, लैपटॉप में काम करते हैं, एग्जाम के दिनों में पढ़ाई करते हैं, हमारे शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है, विटामिन की कमी हो जाती है, मांसपेशियां थकती हैं, तब हमारी आंखें फड़कती हैं। आप किसी चिकित्सक के पास जाइए, वो आपको बी कॉम्प्लेक्स की दवा देंगे, विटामिन देंगे, आराम करने की सलाह देंगे, आप ठीक हो जाएंगे। और वही बात अंग फड़कने की होती है कि मेरा दाहिना अंग फड़क रहा है, बायां अंग फड़क रहा है, क्या करना है। कुछ नहीं करना है, आपको आराम करिए। आपके शरीर में मिनरल्स की कमी हो सकती है, विटामिन की कमी हो सकती है, आप उसका सेवन करें। एक और बात, छींकने की बात, ग्रामीण अंचल में तो बहुत ज़्यादा बात होती है कि किसी ने छींक दिया है तो बाहर नहीं निकलना है, चाहे परीक्षा सर पर हो। कोई भी व्यक्ति छींकता कब है?
हमारी जो नाक है, हमारी जो नोज है, उसमें जो श्लेष्मा ग्रंथि है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बाल होते हैं, जो इनका काम है कि हमारी नाक के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले जो अलग अलग प्रकार के विषाणु हैं, विषैले तत्व हैं, एलर्जी वाले तत्व हैं, उनको रोके। और अगर वो प्रवेश करते हैं तो हमारी जो नाक है वो प्रतिरक्षा के तौर पर उन्हें छींक कर बाहर करती है। तो व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए छींक रहा है, याद रखें, आपका काम बिगाड़ने के लिए नहीं छींक रहे हैं। फोटो का फ्रेम टूट जाना अशुभ होता है, किसी ने कहा। आईना टूट गया अशुभ है। भाई अपनी दीवार को आप और अपने कील को मजबूती से गाड़ के रखें। सोने की वस्तु गुम होना बहुत सारे स्थानों पर अंधविश्वास माना जाता है। सोने से आपका आर्थिक नुकसान होगा, संभाल के रखें। कौवा दिखने को अशुभ मानना, बहुत सारे स्थानों पर अगर कौवा दिख गया तो लगता है अशुभ होगा, सवेरे कौवा बोल गया। लेकिन जब आज हम विकास के दौर पर हैं, हर गांव में सफाई की व्यवस्था है, म्युनिसिपल कारपोरेशन है, पूरी व्यवस्था है, लेकिन जब ऐसा समय था जब ऐसे कोई साधन नहीं थे, तब कौवा जो था हमारे पर्यावरण का एक अंग था और बहुत सारी गांव की गंदगी को साफ करने के काम आता था और साफ करता था। एक अंधविश्वास है, बच्चे को अगर किसी ने लांघ दिया तो उसका कद नहीं बढ़ेगा। एक सामान्य अंधविश्वास है, बहुत सारे लोग मानते हैं बच्चे को मत लांघो, उसका कद नहीं बढ़ेगा। मैं आपको बताऊंगा, किसी बच्चे की जो ऊंचाई है, उसका जो कद है, उसका स्वास्थ्य है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसके माता पिता की ऊंचाई कैसी है, उसका पोषण कैसा हो रहा है, उसको कुपोषण तो नहीं है, इस बात पर निर्भर करता है। इस बात पर निर्भर नहीं करता कि किसी ने उसको धोखे से लांघ दिया है। बहुत सारे स्थानों पर अच्छे कामों में, शादियों में, किसी अगर कोई विधवा महिला है उसको आने से मना कर दिया जाता है। ये एक सामाजिक दोष है, सामाजिक कुरीति है, बुराई है। किसी भी कोई भी महिला है उसमें ऐसी कोई खराबी नहीं होती कि अगर वो विधवा है तो उसे कहीं भी नहीं बुलाया जाए। एक अंधविश्वास है, बाहर जाने से अगर टोका जाए तो अशुभ होता है। बहुत सारे लोग ये बात मानते हैं। आप सब स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे बात सुन रहे हैं, पालक सुन रहे हैं। मैं बच्चों से ही बात करना चाहूंगा कि भाई हमें कब टोका जाता है घर से बाहर निकलते हैं। आप स्कूल जा रहे हैं परीक्षा देने के लिए, आपकी जो माता हैं वो पूछ रही हैं आपसे, आपके पिता पूछ रहे हैं, भाई पूछ रहे हैं, तो उनको टोकना ही पड़ेगा कि आपने एडमिशन कार्ड रखा है कि नहीं, आपने अपनी साइकिल की चाबी रखी है कि नहीं, आपके पास में कंपास बॉक्स है कि नहीं। तो हमें जो घर में टोका जाता है, हमें जो अपने ऑफिस में टोका जाता है, वो हमारी गलती और लापरवाही को सुधारने के लिए टोका जाता है। उसमें हमारा काम खराब करने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति का नहीं होता है। एक अंधविश्वास और है जो बहुत क्षेत्रों में लोग मानते हैं, हाथ खुजाने से पैसा मिलना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आज हाथ खुजा रहा है, हो सकता है पैसा मिलेगा। यह पूरी तरह से कपोल कल्पित बात है। हाथ खुजाने से पैसा मिलता है, लेकिन मरीज को नहीं मिलता है, जो उसका इलाज करता है उसको मिलता है। ये पूरी तरह से अंधविश्वास है। जो दिशाशूल की बात होती है, आपने देखा होगा कि आज सोमवार है, इस दिशा में मत जाओ, मंगलवार को इस दिशा में मत जाओ, सवेरे मत जाओ, शाम को मत जाओ, इस मुहूर्त में मत जाओ, उस मुहूर्त में मत जाओ। तो मेरी राय में यह उस समय की बनाई हुई मान्यता है जब हमारे जो छोटे छोटे गांव थे वो जंगलों से घिरे होते थे। अगर कोई व्यक्ति किसी दिशा में गया और किसी दुर्घटना का शिकार हो गया, किसी जंगली जानवर का शिकार हो गया, तो उस गांव के लोग एक परंपरा बना देते थे कि भैया आज इस दिशा में नहीं जाना है। लेकिन आप जब आज हमारे चारों तरफ परिवहन के साधन है, यातायात के साधन है, हर समय गाड़ियां छूट रही हैं, हर समय साधन मिल रहे हैं, आपकी खुद की गाड़ियां हैं, तो हमें किसी भी समय आवश्यकता होने पर जाने में परहेज नहीं करना चाहिए। एक अंधविश्वास है, ठोकर लगने पर कुछ लोग कहते हैं किसी ने गाली दे दिया होगा। ग्रामीण अंचल में बहुत बातों को लोग मानते भी हैं, लेकिन हमें ठोकर कब लगती है? अगर कोई बच्चा स्कूल जा रहा है और वह सड़क पर उसकी निगाह नहीं है, फिल्मी पोस्टर को देख रहा है, दुकानों की तरफ देख रहा है, स्पीड से गाड़ी चला रहा है, या कोई अन्य पुरुष वर्ग का व्यक्ति है, कोई जो वह व्यक्ति बड़ी गाड़ी चला रहा है, वो उसने मद्यपान किया हुआ है, नशा किया हुआ है, उसका ध्यान केंद्रित नहीं है, मोबाइल में गाना सुन रहा है, ऐसी बातों से दुर्घटनाएं होती हैं। किसी के गाली देने से ठोकर नहीं लगती, किसी के गाली देने से कोई व्यक्ति दुर्घटना का शिकार नहीं होता। एक अंधविश्वास और है, सपने में किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाए तो कहा जाता है कि उसकी उम्र बढ़ गई है। ये पूरी तरह से अंधविश्वास है। भूत प्रेत की मान्यता और उसकी मुक्ति के लिए जो ताबीज दिया जाता है, मैं आपको बताऊंगा कि जो भूत प्रेत जैसी जो व्याधियां कही जाती हैं, ये पूरी तरह से मानसिक होती हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा किसी डॉक्टर को किसी ने भूत पकड़ लिया, या किसी पुलिस के चालक को किसी ने भूत पकड़ लिया। हमारे जो सैनिक हैं अंधेरे में काम करते हैं, वीरान चोटियों में काम करते हैं, जंगलों में रहते हैं,
उन्हें कभी भूत नहीं पकड़ता। भूत किसको पकड़ता है? एक छोटी बच्ची जो मलेरिया की शिकार है, उसे कहा जाता है भूत पकड़ लिया। जो बीमार है, कमजोर है, मानसिक रूप से परेशान है, कुछ बच्चे जो साल भर स्कूल नहीं आए हैं, परीक्षा के समय उनको कहा जा रहा है होमवर्क पूरा करिए, अटेंडेंस पूरा करिए, उनको स्कूल जाने में भूत पकड़ लेता है। ऐसी घटनाएं बलौदा बाजार, बेमेतरा, बहुत सारे स्थानों से सामने आई थी, जिसमें कहा गया कि उनको भूत पकड़ लिया है। बाद में जो उनको समझाया बुझाया गया तो सब बातें सामान्य हुई। और इसकी जो मुक्ति के लिए जो ताबीज दिया जाता है, यह पूरी तरह से धोखा ही है। बिल्ली के रास्ता काटने से जो अशुभ होने की बात होती है, ये पूरी तरह से अंधविश्वास है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग मानते हैं। इस संबंध में मैं आपको जानकारी दूंगा कि बिल्ली जो है वह शेर की प्रजाति की एक प्राणी है। और जब पहले जंगलों में शेर रहते थे, जंगली बिल्लियां रहती थी, और बिल्ली चूंकि शिकार नहीं कर पाती थी, इसलिए वो शेर के आगे पीछे रहती थी। और जब शेर के शिकार करने के बाद जो मांस बचा होता था उसको खाती थी। तो कभी कभी जब बिल्ली आगे चले जाए तो लोगों को लगता था कि शायद पीछे शेर आ रहा होगा। इसलिए एक अंधविश्वास बना कि बिल्ली अगर रास्ता काट रही है तो आप रास्ता पार मत करिए। लेकिन अभी कोई ऐसी बात नहीं है। आपको ऐसे शहरों में रह रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, लंबी लंबी गाड़ियां चला रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, अगर आपके सामने कोई बिल्ली आती तो उसे जाने दीजिए, उसको भी रास्ते की जरूरत है। कुछ ऐसे दिन हैं जिनको कहा जाएगा कि आप शनिवार है, आप तेल मत खरीदिए, लोहा मत खरीदिए, नमक हाथ है मत लीजिए। कोई दिन है, गुरुवार है, कहा जाए आप दाढ़ी मत बनाइए। लेकिन आप देखिए कि जब कोई व्यक्ति गांव में रहता है तो उसके लिए बहुत सारी चीजें संभव है, लेकिन अगर हम शहर में रहते हैं, हमें लगातार काम पर जाना है, कोई भी समय हो, संकट काल हो, आप उस समय ऐसे किसी भी नियम पर भरोसा नहीं कर सकते। शरीर में छिपकली गिरने को बहुत लोग अशुभ मानते हैं। छिपकली की कुछ प्रजातियां विषैली होती हैं, इसलिए आप उसको आकर नहा सकते हैं, लेकिन इसके लिए दिन भर घर में बैठने की जरूरत नहीं है। नींबू और मिर्च लटका करके जो कहा जाता है कि नजर नहीं लगती है, यह पूरी तरह से एक गैर वैज्ञानिक बात है। आपने देखा होगा घर में हम लोग सब नींबू का उपयोग करते हैं, मिर्च का उपयोग करते हैं, सिंदूर का उपयोग करते हैं, लेकिन अगर तीनों का कॉम्बिनेशन सामने आ जाए तो अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा आदमी डर जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नींबू का उपयोग भी आप कर रहे हैं घर में, मिर्च का उपयोग कर रहे हैं, कोई ऐसी जादू टोने की बात नहीं होती है, कोई ऐसी नजर लगने की बात नहीं होती है। मैं आपको बताऊंगा कि जो नजर होती है वह इस प्रकार की खराब नहीं हो सकती कि किसी को बीमार कर सके। कुछ लोग शव यात्रा दिखने को भी शुभ मानते हैं, गलत बात है। चमत्कारिक अंगूठी, खास अंगूठी पहनना, उससे चमत्कारिक सफलता मिलेगी। शुभ मुहूर्त में ही निकलना है, तभी आप सफल होंगे। हमारे देश के जो राष्ट्रपति एपीजे कलाम साहब थे, आपको ध्यान होगा, देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। और जब उनका राष्ट्रपति पद का जब नामांकन भरना था, तब उन्होंने कहा, ये बातें मैं हमेशा याद रखता हूँ और हर समय चर्चा करता हूँ, कि जब तक पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती रहेगी, दिन रात होते रहेंगे, समय बदलते रहेगा, हर दिन हर मौसम मेरे लिए शुभ है। मैं हर काम हमेशा कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे की जरूरत नहीं है। तो अभी भी जो आपने देखा होगा ऐसे मीडिया में विज्ञापन आते हैं चमत्कारिक अंगूठी के, कि आपकी लाइफ बन जाएगी, खास अंगूठी पहनी है, अलग अलग ग्रहों की अंगूठियां हैं, अलग अलग प्रकार की अंगूठियां हैं, अलग अलग धातुओं की अंगूठियां हैं, आप विशेष सिक्का लीजिए आपको खजाना मिल जाएगा। इन सब बातों में ना पड़े, ये पूरी तरह से अंधविश्वास में ढकेलने वाली बात होती है। एक और अंधविश्वास है, हम लोग बहुत सारी लोगों से सुनते हैं कि साहब मैं सवेरे सवेरे घर से बाहर निकलता हूँ और किसी खास व्यक्ति का चेहरा देखता हूँ तो मेरा दिन अशुभ हो जाता है, खराब हो जाता है। ये पूरी तरह से अंधविश्वास की बात है। कोई भी व्यक्ति जब सवेरे सोकर उठता है तो सबसे पहले वह अपना खुद का चेहरा देखता है, उसके बाद में अपने परिवार के लोगों का चेहरा देखता है, अपने बच्चों का चेहरा देखता है, उसके बाद ही तैयार होकर घर से निकलता है। तो अगर आपका अगर कोई काम नहीं बन रहा है तो आपके प्रयास में कोई कमी है। किसी दूसरे का चेहरा देखने से कोई व्यक्ति खराब नहीं हो सकता है। नजर लगने से बचने के लिए काला टीका लगाने का अंधविश्वास। बहुत सारे बच्चे हम लोगों के पास आते हैं दिखाने के लिए, परीक्षण के लिए। उनके दोनों माथे के दोनों तरफ काला टीका लगा है, सिर में लगा है, पैर में लगा है, पेट में लगा है, दोनों गालों में लगा है। क्यों लगाया भाई? बताया साहब इसको नजर नहीं लगने के कारण लगाया गया। मैं आपको फिर से बताऊं कि मैं नेत्र विशेषज्ञ हूं। और नजर होती है किसी भी व्यक्ति की, वो दो प्रकार की होती है। एक नजर होती है अच्छी नजर, जिसमें आदमी ई मेट्रोपिक है, उसको दूर का नजदीक का सही दिखता है। और जो दूसरी नजर होती है उसमें उसको दृष्टिदोष हो सकता है, जिसका इलाज हम लोग चश्मा लगा करके
अलग अलग तरीके से करते हैं। इन दो नजरों के अलावा कोई तीसरी नजर नहीं होती जो किसी को बीमार कर सके, जो किसी बच्चे को बीमार कर सके, किसी पुरुष को बीमार कर सके, किसी गांव को खराब कर सके, ऐसी कोई नजर नहीं होती। यह पूरी तरह से एक भ्रामक बात है। टच वुड, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, आपको आश्चर्य होगा, अगर कोई बात होती तो टच वुड कहते हैं, टच वुड। तो यह एक प्रकार का भ्रम है, यह भारतीय नहीं है, लेकिन यह बाहर से आया हुआ है। बहुत सारे लोग ये मान के चलते हैं कि यह कुछ लोगों में परंपरा है, जैसे क्रॉस को टच करते हैं, उसी प्रकार से लोग जो है वो लकड़ी को टच करके कहते हैं कि भाई टच वुड, मुझे कुछ नहीं होगा। ये एक प्रकार का भ्रम है, आप इस सब चीजों में ना पड़ें। घर के बाहर नोले घोड़े की नाल टांगी जाती है। गांव में तो अधिकांश घरों में मिलता है, लेकिन आज बहुत सारे शहरों में भी ये चीजें मिलती हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, इसके बीच में एक कहानी भी है कि मध्यकाल में लोग ऐसा मानते थे कि जो तथाकथित चुड़ैल है, पिशाचिनी जैसी बातें हैं, वो घोड़ों की आवाज से डरती हैं, और घर के भीतर उनके आगमन को रोकने के लिए घोड़े की नाल लगा देते थे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, अंधविश्वास में ना पड़े, ना ही कोई चुड़ैल है, ना पिशाचिनी है, ना डहन है, ना टोनी है। सभी लोग हमारे जैसे हैं। एक अंधविश्वास है जो आपने फिल्मों में देखा होगा, टूटता हुआ तारा, उससे लोग उम्मीद करते हैं कि उनकी पूरी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। यह अंधविश्वास बेहद पुराना है, पहली शताब्दी से जुड़ा हुआ है। उस शताब्दी में लोग मानते थे कि आसमान में जो बैठे देवता हैं वो टूट करके तारे के रूप में नीचे गिरते हैं और इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। यह एक खगोलीय घटना होती है। बहुत सारे छोटे तारे, बहुत सारे ऐसे पिंड होते हैं जो टूट करके पृथ्वी पर भी नहीं पहुंच पाते हैं, पृथ्वी के पहले ही भस्म हो जाते हैं। कुछ पहुंचते भी हैं, लेकिन इससे यह सोचे कि हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, ये एक प्रकार का भ्रम है। सांप से जुड़े हुए मिथक, अभी बरसात का मौसम है, मैं आपको बताऊंगा कि सांप जो है बहुत हमारे देशों में बहुत अधिक पाए जाते हैं। ग्रामीण अंचल बहुत ज्यादा है, भारत गांवों का देश है। कुछ लोग मान के चलते हैं कि सांप जो है उसको अगर बीन की आवाज सुनाई पड़ती तो उस पर नाचता है। कुछ लोगों का कहना है कि इसकी मणि होती है नाग में। कुछ अंधविश्वास और मिथक ऐसे हैं कि अगर किसी की मृत्यु हो जाए जोड़े में से तो उसको गिन करके बदला लेती है, उसकी फोटो आ जाती है सांप की। और एक तो बहुत ही है कि इच्छाधारी सांप होते हैं। व्यक्ति जो है सांप होता है वो पुरुष से महिला में बदल सकता है, महिला से पुरुष में बन जाता है, नागिन बन सकता है। लेकिन जो वैज्ञानिकों ने देखा है, जो प्राणी शास्त्रियों ने देखा है कि सांप जो है उसके कान नहीं होते, उसका कर्णपटल नहीं होता, उसका ईयर ड्रम नहीं होता है, वह सुन नहीं सकता है। वह सिर्फ स्पंदन से, वाइब्रेशन से वह सिर हिलाता है। अगर कोई सपेरा उसके सामने उसको उत्तेजित करता है, उसके पीठ पर हाथ फेरता है, पीठ पर फेरता है, और उसके सामने अगर बीन बजाता है तो सांप जो है उसको रिएक्शन करता है। जो मणि की बात होती है, यह सिर्फ किस्से कहानियों, मिथक, टीवी सीरियलों में ही सीमित है, आप बिल्कुल भी भरोसा ना करें। बहुत सारे लोग, हमारे जो फॉरेस्ट के जो गार्ड हैं, फॉरेस्ट के जो अधिकारी हैं, जो बहुत सारे शिक्षक हैं जो रात में ड्यूटी करते हैं, जो हमारे मतदान के समय जो शिक्षक जाते हैं, बहुत सारे पार्टियां आती हैं, जंगलों में रहते हैं, आज तक किसी ने ऐसा कोई मणि वाला सांप नहीं देखा जिसके प्रकाश से पूरे जंगल में उजेला हो रहा हो। ये पूरी तरह से मिथक है। वैसी जो बदला लेने की बात होती है, यह पूरी तरह से अंधविश्वास है। अगर किसी की भी मृत्यु होती है, चाहे कोई पुरुष हो, चाहे जानवर हो, अगर कोई मर जाता है, उसकी पूरी संवेदन ग्रंथियां खत्म हो जाती हैं। तो इस प्रकार से यह बात भी अंधविश्वास है। और इच्छाधारी सांप की बात होती है, यह भी पूरा तरह से एक भ्रम है, कपोल कल्पित है। नदी में सिक्के फेंकने की जो बात है, पहले ऐसा होता था कि लोग जब नदी में जाते थे तो उसके पास सिक्के फेंकते थे। फिर बाद में कहा गया कि भाई सिक्के जो तांबे के हैं उससे पानी शुद्ध होता है। यह बात कुछ हद तक ठीक हो सकती है, लेकिन वर्तमान में जो सिक्के आ रहे हैं स्टेनलेस स्टील के हैं, लोहे के हैं, उसे फेंकने से पानी शुद्ध नहीं होगा, इसलिए यह सब फेंकना बिल्कुल गलत है। तथाकथित जो चमत्कार को लेकर अंधविश्वास है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं आती हैं कि हमारे आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति है जो बिना सर्जरी के इलाज कर सकता है, जिसके पास जाने से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन जो ऐसे जितने भी चमत्कार हैं, हम इसकी बाकायदा क्लास लेते हैं, लोगों को समझाते हैं। इसके पीछे हाथ की सफाई होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, और अज्ञात प्राकृतिक ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, आपने लैब में देखा होगा, जैसे सोडियम में अगर पानी डाला जाए तो आग निकलने लगती है,
बहुत ही सामान्य सी बात है। नींबू में अगर हम मिथाइल ऑरेंज डालते हैं, उसको काटते हैं, तो उसमें से नींबू से खून निकलने लगता है, लाल रंग निकलता है, लेकिन वह खून नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग होता है, उसमें अगर ग्लिसरीन डाला जाए तो आग निकलने लगती है। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके बारे में जानकारी नहीं होती, लेकिन उसके बारे में हल्ला होता है कि ये बहुत ही चमत्कारिक बात है। स्वास्थ्य से जुड़े कौन से अंधविश्वास हो सकते हैं? स्वास्थ्य की क्या जानकारी आपके लिए आवश्यक है? मैं शुरू करता हूं कि मनुष्य और पशुओं की जो बीमारियां हैं, वो विभिन्न प्रकार के संक्रमण, कुपोषण और चोटों से उत्पन्न होती हैं। और हमें जो संक्रमण होते हैं, वो बैक्टीरिया से होते हैं, वायरस से होते हैं और फंगस से होते हैं। इन संक्रमणों में नजर लगने, बुरी नजर, काला जादू जैसी जो मान्यताएं हैं, अंधविश्वास हैं। और हमारे जो पूरे संसार के जो वैज्ञानिक हैं, जो डॉक्टर हैं, वो लगातार इन बीमारियों को कम करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। आपने अभी सुना है कोरोना की वैक्सीन बन रही है। मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया में जो पहली वैक्सीन बनी थी 224 साल पहले, पहला टीका बना था स्मॉल पॉक्स का, चेचक का, जिसके कारण वो जड़ से खत्म हो गया। और ये हुआ यह था कि जब एक बीमारी थी वहां पर, काउ पॉक्स नाम की बीमारी थी, और एक एडवर्ड जिनर करके डॉक्टर थे, उन्होंने 1796 में इस टीके का आविष्कार किया, जिससे स्मॉल पॉक्स खत्म हुआ। साथ ही साथ इतिहास में प्लेग, चेचक, हैजा, टाइफाइड, टिटेनस, रेबीज, टीबी, पोलियो जैसी बहुत सारी महामारियां फैली थी, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों की जानें गई थी। पर सदियों से किए जा रहे अध्ययन और शोध बताते हैं कि किसी भी संक्रामक बीमारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण बहुत ही प्रभावी और कारगर उपाय है। शुरुआत में दुनिया में चेचक, पोलियो, टिटेनस जैसे रोगों से निजात टीकाकरण के माध्यम से की गई थी। रेबीज का जो टीका होता है, आपने सुना होगा, कुत्ते काटने से बहुत सारे लोग रेबीज के शिकार होते हैं, जंगली जानवरों से भी होते हैं। रेबीज एक ऐसा बीमारी है जिसका संक्रमण जानलेवा होता है। प्रसिद्ध फ्रेंच वैज्ञानिक लुई पास्चर ने रेबीज के टीके का आविष्कार किया था, और उनकी इस खोज ने मेडिकल की दुनिया में क्रांति ला दी थी और मानवता को बहुत बड़े संकट से बचा लिया था। और उन्होंने ही डिप्थीरिया, टिटेनस, एंथ्रेक्स, हैजा, प्लेग, टाइफाइड, टीबी समेत बहुत सारी बीमारियों के टीके हैं। और मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे बहुत सारे लोगों ने ऐसी बीमारियों, संक्रामक बीमारियों से मनुष्य मात्र को बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उन्हें दुनिया याद रखेगी। चिकित्सा के संबंध के जो अंधविश्वास है, अभी जैसा कोरोना की महामारी चल रही है, मैं आपको बताऊंगा कि भारत में जो है 20 लाख लोग संक्रमित हुए हैं, 13 लाख लोग ठीक हुए हैं। अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो आज तक करीब 10,000 मामले आए हैं, जिसमें से 8,000 लोग ठीक हुए हैं। ये एक प्रकार का वायरस संक्रमण है। और इसमें हमें जैसा बताया जाता है, हमें जो सरकार बताती है, हमें जो डॉक्टर बताते हैं, उस पर पालन करना चाहिए। आप हाथ धोइए, आप अगर निकट संपर्क में है तो आप मास्क पहनिए, आप सैनिटाइजर का उपयोग करिए, साबुन से हाथ धोइए। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, आप शासन को सूचना दीजिए, लेकिन इसके झाड़ फूक के चक्कर में मत फंसिए। पलारी के पास की एक घटना थी। एक बैगा जो था वह लोगों का इलाज कर रहा था। जो भी व्यक्ति जाता था कहता था मैं कोरोना ठीक कर सकता हूँ, और उससे वह संक्रमित हुआ। उसने 16 लोगों को संक्रमित किया। पलारी बलौदाबाद जिले के बहुत बड़े बड़े लोग उसके कारण संक्रमित हुए। मध्य प्रदेश की घटना है, रतलाम में एक इसी प्रकार का तथाकथित बाबा था जो लोगों को चुम्मा देकर इलाज करता था। जिसने जिस जिस व्यक्ति को किस किया, उसके कारण 56 लोग संक्रमित हुए और उसकी मौत हुई। तो हमें इस प्रकार के अवैज्ञानिक चीजों पर नहीं पड़ना चाहिए। जो पीलिया की झाड़ फूक होती है, पीलिया एक ऐसी बीमारी है जो वायरस के कारण होती है। आप सब जानते हैं, हमारा लीवर खराब होता है तब होती है। जिस लोग शराब पीते हैं उनको हो सकती है, लीवर कमजोर होता है उससे होती है, खाने पीने में गड़बड़ी से हो सकती है। तो पीलिया अगर किसी व्यक्ति को हुआ है तो हमें उसकी झाड़ा फूक पे भरोसा नहीं करना चाहिए। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो सरसों के तेल से पीलिया झाड़ने की बात करते हैं, अलग अलग प्रकार के हल्दी से झाड़ने की बात करते हैं, लेकिन जो हमारे शरीर में जो पीला रंग पीलिया जैसी बीमारी में आता है, वो लीवर के कमजोर होने से, हमारे शरीर में जो बैलरुबिन होता है उसके फैलने से आता है। और उसको किसी प्रकार बाहर से, किसी भी तेल से, किसी भी तंत्र मंत्र से झाड़ फूक करके ठीक नहीं किया जा सकता। आप चिकित्सक की सलाह लें, आराम करें। लीवर को अगर आराम मिलेगा तो पीलिया ठीक हो जाएगा। जो कुष्ठ रोग की बात होती है, बहुत लोग कहते हैं किसी ने श्राप दिया होगा। अभी तो लगातार
कुष्ठ रोग के मामले कम हुए हैं, लेकिन यदि हम पीछे जाते हैं तो देखिए कि बहुत सारे स्थानों पर कुष्ठ रोग के जो मरीज मिलते थे, कुछ गलित कुष्ठ होते थे, हाथ पैर गलते थे और लोगों ने कहते थे इन्हें किसी देवी श्राप के कारण रोग हुआ है, और इस रोग के कारण उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता था, लोग गांव के बाहर रहते थे। लेकिन माइकोबैक्टीरियम लेप्री जैसी जो इसका कारक है जिससे होता है, उसका जब से इलाज आया तब से ऐसे मामले कम हुए। काजल लगाने की जो बात होती है, मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे लोग आज भी मानकर चलते हैं कि काजल लगाने से आंखें बड़ी हो जाती हैं, और यदि रोज काजल लगाया जाए तो नजर तेज हो जाएगी। ये पूरी तरह से भ्रामक बात है। किसी व्यक्ति की अगर आंखें बड़ी हैं, उसकी आंखों का आकार अच्छा है, उसकी आंखें स्वस्थ हैं, तो उसके लिए आवश्यक है कि उसका पोषण अच्छा हो। दूसरी बात, अगर उसके माता पिता को चश्मा नहीं लगा है तो बहुत उम्मीद रहती है उस व्यक्ति को चश्मा नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा, अगर कोई व्यक्ति जो है, कोई युवा है, वो लगातार अपने खाने पीने को, पोषण को नजरअंदाज करता है, लगातार मोबाइल में, टीवी में घुसा रहता है, लैपटॉप में, तो निश्चित रूप से उसकी आंखें खराब होने का खतरा होता है। और उसमें आप किसी भी कितने अच्छे से अच्छे काजल लगा लें, किसी भी जड़ी बूटी का लगा लें, घी का लगा लें, आपकी आंखें स्वस्थ नहीं होंगी। अपनी आंखों का ध्यान रखना आवश्यक है। हमें पोषक आहार लेना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि वह आहार बहुत महंगा हो। आसपास की जो हरी सब्जियां हैं, दूध है, फल हैं, उसे लेकर के आप स्वस्थ रह सकते हैं। गर्म हंसिया को दागने से जो बात होती है कि दर्द खत्म हो जाता है, आपको बताऊंगा, देवभोग में ऐसी घटना हुई थी जिसमें करीब 250 बच्चों को पीलिया होने पर हंसिये से दागा गया था, गर्म चूड़ी से दागा गया था। जबकि जो नवजात शिशु होते हैं उनमें पीलिया होना एक सामान्य सी बात है, और यह थोड़े दिनों में स्वयं ठीक हो जाता है। बहुत कम लोगों को इलाज की जरूरत पड़ती है। लेकिन बहुत सारे गांव में अगर पीलिया होता है तो लोग आज भी उसके लिए पीलिया की झाड़ फूक कराते हैं। कई बार अगर पेट में दर्द हो रहा है किसी बच्चे को, तो तुरंत उसको बैगा के पास लेकर जाते हैं। बैगा उनको दागने की कोशिश करता है, सराख से दागता है, उसे हंसिये से दागता है, चूड़ी से दागता है। आप इसी किसी ग्रामीण अंचल में रहते हैं, किसी भ्रम में ना पड़े। अगर बच्चा रात को देर से सो करके उठ रहा है तो आप मानिए कि उसको इंडाइजेशन हो गया होगा, उसको अपच हो गई होगी, उसको पेट में दर्द होगा, उसको कोलिक पेन हो सकता है। उसको गोद में लीजिए, थपकिए, उसको थोड़ा सा टहलाइए, साथ में उसको घुमाइए, उसको गोद में लेकर घूमिए, वो ठीक हो जाएगा। किसी बैगा के पास जाकर के हम उसकी झाड़ फूक कराएं, उसकी आवश्यकता नहीं है। कुछ बीमारियों में लोग काला धागा पहनते हैं, हाथ में लहसुन की माला पहनते हैं, ताबीज पहनते हैं, अंधविश्वास है। मानसिक रोगी जो होते हैं उन्हें लोग भूत प्रेत का शिकार मानते हैं, जादू टोने का शिकार मानते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे जो स्वास्थ्य की जो परिभाषा होती है, उसमें शारीरिक स्वास्थ्य के साथ में मानसिक स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ होता है। लेकिन जब आदमी शारीरिक रूप से अस्वस्थ होता है तो वो शिकायत करता है कि मुझे बुखार है, मुझे सर्दी है, मुझे दर्द हो रहा है, इस जगह दर्द हो रहा है, वहां हो रहा है। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी बीमारी जिसमें व्यक्ति को खुद अंदाज नहीं हो पाता है कि वह मानसिक रूप से बीमार है। वह डिप्रेशन में जा सकता है, उसको अलग अलग प्रकार का, उसको कुछ, कई बार उसको ऐसे सपने दिखने लगते हैं, कई बार उसको अजीब सा भ्रम महसूस होने लगता है। तो ऐसे बीमारियों पर लोगों को इलाज कराना चाहिए। यह मानकर चलना कि इसको किसी ने नजर लगा दिया है, किसी ने कुछ कर दिया है, और किसी ने जादू टोना किया है, इसके लिए हमें ताबीज की शरण में जाना चाहिए, बिल्कुल गलत है, अंधविश्वास है। जो देवी संचार के मामले होते हैं, मैं कहना चाहूंगा, हमारे आसपास के हर गांव में कई व्यक्ति होते हैं जो बात करते हैं कि उनके ऊपर देवी संचार होता है, देवी आने लगती है, और कोई अलग आता है, किसी ने कहा कि और उसके ऊपर आ रहा है, अलग अलग प्रकार के बाबा आने लगते हैं। ये पूरी तरह से अंधविश्वास है। यह मानसिक, जो लोग कमजोर रहते हैं या जिनकी मानसिक स्थिति किस खास समय में ऐसी हो जाती है कि उनको लगता है, पॉजिशन हो जाता है, उन्हें लगता है कि उनके अंदर कोई ऐसी शक्ति आ गई है, और उसके कारण वो कभी उपचार करने लगते हैं, कभी किसी को डायन कह देते हैं, कभी किसी को टोनी कह देते हैं। एक महासमुंद के पास में एक वहां घटना हुई थी कि एक व्यक्ति ने कहा कि उसके ऊपर एक भगवान आ गया, और उसने 3 महिलाओं को टोनी करार दिया, और गांव के लोगों ने उन्हें इतनी बुरी तरह प्रताड़ित किया कि उसकी हद ही है। बहुत सारी ऐसी और भी चीजें हैं। कुत्ते काटने की जो बात होती है, ऐसा मैंने कहा, जो सर्पदंश की बात होती है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में 20,000 से अधिक मौतें कुत्ते काटने से होती हैं, रेबीज से, और 50,000 से अधिक मौतें हमारे देश में सर्पदंश से होती हैं। इतना बड़ा आंकड़ा है। और यह इसलिए है कि आज भी बहुत सारे क्षेत्रों में सर्पदंश और रेबीज के उपचार में व्यक्ति पहले झाड़ा फूक पर भरोसा करता है, जबकि रेबीज जो है, इसका वायरस बहुत खतरनाक वायरस है। सांप का जो जहर होता है, यह न्यूरोटॉक्सिन होता है, हीमोटॉक्सिन होता है। अगर 3 से 4 घंटे के अंदर वैक्सीन ना मिले तो सर्पदंश से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए घर पर उसका उपचार ना करें,
किसी झाड़ फूक में ना फंसें, किसी अंधविश्वास में ना फंसें, उसे ताबीज ना पहनाएं, कुछ मत करें, उसका इलाज कराएं। जो मीजल्स होती है, कुछ बीमारियां होती हैं जिस पर लोग इलाज नहीं कराते हैं, बल्कि कहते हैं इसकी शांति के लिए अनुष्ठान करेंगे। बच्चा बीमार होता है तो कहते हैं जादू टोना कर दिया है। हम पिछले 25 सालों से अंधविश्वास और टोनी प्रताड़ना के खिलाफ अभियान चलाते हैं। टोनी का मतलब छत्तीसगढ़ में ऐसी महिला से माना जाता है जो जादू टोना करके बीमार करती है। हम हरेली में गांव में जाते हैं, हमने देखा है, हमें आज तक पिछले 25 वर्षों में एक भी महिला ऐसी नहीं मिली जो संदिग्ध हो, बल्कि हम लगातार ऐसी महिलाओं से मिलते रहते हैं। हमने पाया कि वो बेचारी कमजोर थी, अकेली महिला थी, गांव में उन्हें कोई बचाने वाला नहीं था, और जब उनके ऊपर बैगा ने आरोप लगाया तो उनका कोई बचाव नहीं हुआ, और पूरे के पूरे लोगों ने एक होकर के उसके ऊपर आक्रमण किया और उसको प्रताड़ना दी। बहुत सारे लोगों में इनकी मृत्यु भी हुई, जो पूरी तरह से गलत है। किसी महिला में ऐसी ताकत नहीं हो सकती जो किसी को बीमार कर सके। अगर आपका बच्चा बीमार है, चूंकि बच्चों में इम्यूनिटी कम होती है, उन्हें संक्रमण जल्दी हो सकता है, संक्रमण ठीक होने में समय लगता है, इसलिए आप घर में इलाज ना करें, आप उसको तुरंत चिकित्सक के पास ले जाएं। जो बलि की मान्यता होती है, छोटे बच्चों की बलि दुर्ग के पास में हुआ था, जिसमें 7 लोगों को फांसी की सजा हुई थी। ऐसी घटनाएं लगातार आती हैं कि किसी ने कहा संतान नहीं होगी तो आप बलि दे दो, संतान हो जाएगी। पूरी यह एक प्रकार की गलत बात है। अगर किसी व्यक्ति की संतान होना है तो पति पत्नी को रहना चाहिए, उनको अगर नहीं हो रही है तो उन्हें उपचार की जरूरत है। किसी के अगर आप बच्चे को मार डालते हैं, किसी को मारते हैं, किसी पशु की जान लेते हैं, पशु बलि करते हैं, किसी व्यक्ति की जान लेते हैं, तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी, आप जेल जा सकते हैं। बच्चा कैसे होगा, जेल की हवा खानी पड़ेगी। जो मिर्गी के मरीज होते हैं उनको देखा गया है कि बहुत सारे लोग, अगर कोई व्यक्ति साइकिल से गिर गया, कुछ अगर झटके खाता है तो उसको लोग जूते सुंघाने लगते हैं। बहुत सामान्य सी एक अंधविश्वास वाली बात है। अब देखिए, व्यक्ति हो सकता है मिर्गी से गिरा हो, या हो सकता है उसके शरीर में शक्कर कम हो गई हो, ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो, और भी कोई बीमारी हो सकती है, उसके कारण भी गिर सकता है, तो उसको उपचार की जरूरत है। जूते सुंघाने से कोई व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता, यह एक प्रकार का अंधविश्वास है। और मिर्गी भी जो है वो, बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमने जूता सुंघाया था, व्यक्ति ठीक हो गया। तो मिर्गी की बीमारी 3 प्रकार की होती है। एक प्रकार की बीमारी मिर्गी की जो होती है उसमें व्यक्ति कुछ सेकंड में उड़ के बैठ जाता है। दूसरे प्रकार की जो उससे थोड़ी सी बड़ी होती है उसमें व्यक्ति को कुछ टाइम लगता है। और तीसरी जो बीमारी होती है स्टेटस एपिलेप्टिकस भी कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति को अस्पताल भर्ती करना पड़ता है। दमे के इलाज की जो बात होती है कि आप ये मछली खा लीजिए, आपका दमा ठीक हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे विज्ञापन समाचार पत्रों में आते हैं। हमने इसके खिलाफ एक अभियान भी चलाया था, और उन्होंने ये माना कि भाई ये जो बात है पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जो मछली खिलाई जाती है इस दमे की बीमारी के लिए, वो आपके जो है वो फेफड़े में नहीं जा रही है, वो आपके आमाशय में जा रही है, आपके स्टमक में जा रही है, आपके एसोफेगस में जा रही है। वो गला साफ नहीं कर रही है, आपके फेफड़ों को साफ नहीं कर पा रही है। आप किसी भी भ्रम में ना पड़ें। तो मधुमेह और जो डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, उसके इलाज के बहुत सारे तरीके आपने सुना होगा, लेकिन हम लगातार देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अलग अलग विकल्पों के कारण जो डॉक्टरों के पास जाना छोड़ते हैं, वे कुछ समय बाद में बहुत अधिक बढ़ी हुई शुगर, बहुत बढ़े हुए ब्लड प्रेशर, या कई बार लकवे के शिकार होकर लौटते हैं, जो पूरी तरह से दुखद है। एक अंधविश्वास है गर्भवती महिलाओं को लेकर, राजस्थान में बहुत ज़्यादा होता है, छत्तीसगढ़ में भी कुछ जगह पर देखने में आता है कि गर्भवती महिला है तो उसे बाहर मत निकलने दो। कुछ जगह पर उसको घर के अंधेरे कमरे में रखा जाता है कि उस पर किसी की नज़र ना लग जाए, अड़ोसी पड़ोसी की। ये विज्ञान ने जानकारी दी है कि जो गर्भवती महिला है उसको अच्छे पोषण की जरूरत है, उसको अच्छे खाने की जरूरत है, उसको ताजी हवा की जरूरत है, ताकि उसकी संतान अच्छी हो, वह खुद निरोग रहे और उसके यहाँ स्वस्थ बच्चा पैदा हो। अगर आप उसको अंधेरे कमरे में रखेंगे, आप उसको दुनिया भर की पाबंदियां लगाएंगे, वह डिप्रेस रहेगी, उसको मन में हमेशा तनाव रहेगा, तो उसका बच्चा कैसे स्वस्थ होगा। एक जो अंधविश्वास जिसके बारे में मैंने अभी कहा भी था कि जशपुर और सरगुजा के आसपास बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिसपे बिजली गिरने पर लोगों को गोबर के गड्ढे में डाल दिया गया, उनके ऊपर गोबर लपेट दिया गया। यह पूरी तरह से अंधविश्वास है। हजारों वाट की करंट होता है उसमें जो बिजली गिरती है, और उससे जो व्यक्ति है कई बार उसका हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट की गति बंद हो जाती है, उसकी सांस रुक जाती है, कई बार उसका ब्रेन भी डैमेज होता है। अगर हम उसको गोबर के गड्ढे में गिराते हैं, उसके ऊपर गोबर लिपेंगे, गोबर पोतेंगे, तो निश्चित रूप से उसकी मृत्यु हो जाएगी। बरसात के महीनों में हर साल छत्तीसगढ़ ही नहीं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा से ऐसे मामले लगातार सामने आए जिसमें
बिजली गिरने पर लोगों को गोबर के गड्ढे में लपेटा गया और जब तक वो अस्पताल पहुंचे तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब आइए हम बात करते हैं कि लोग अंधविश्वासों पर क्यों यकीन करते हैं। कई बार पहला कारण है कि लोगों को लगता है कि भाई अगर हम इस परंपरा को नहीं मानेंगे तो हमारे घर के लोग नाराज जाएंगे, बुजुर्ग नाराज जाएंगे और नाराज तो हो जाएंगे, साथ ही हमारा अहित हो जाएगा। हमारे यहाँ परंपरा कई सालों से चली आ रही है, लेकिन आप देखिए बहुत सारी परंपराएं टूटी हैं। और मैं आपको फिर से कहूंगा कि इस कोरोना के समय में बहुत सारी ऐसी खर्चीली परंपराएं टूटी हैं और एक व्यक्ति को एक नया, इस भले ही यह संक्रमण तो कुछ समय के लिए है, लेकिन सामाजिक परंपराओं के लिए एक नया रास्ता मिला है। चाहे वो शादी ब्याह का हो, चाहे वो दाह संस्कार का हो, चाहे अंतिम संस्कार के बाद में की जाने वाली क्रियाओं का हो। बहुत सारे लोग अंधविश्वास इसलिए मानते हैं, उनको लगता है कि वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको दवा खाना मंजूर नहीं है, उन्हें इंजेक्शन लगवाना जरूर नहीं है, उन्हें भर्ती होना मंजूर नहीं है। वे चाहते हो किसी के पास चले जाए, कोई ताबीज दे, कोई ऐसा बाबा हो जो टीवी में विज्ञापन देते रहो कि आप ये कचौड़ी खा लो ठीक हो जाओगे, आप पर्स में फोटो रख लो ठीक हो जाओगे, आप यह घोल पी लीजिए आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप ऐसे किसी भ्रम में ना पड़े। आर्थिक लाभ की उम्मीद, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि गांव की बात तो ठीक है, शहरों में बहुत सारे लोग होते हैं जो अंधविश्वास को मानते हैं, क्यों ऐसा होता है? बिल्कुल ठीक कहना है। बहुत सारे लोग शहरों में रहते हैं, लेकिन जिस हम दृष्टिकोण की बात करते हैं उस दृष्टिकोण में कई बार बहुत कमी होती है। उन्हें लगता है कि वो ऐसी कोई चीज कर लेंगे जो चमत्कारिक, जिससे उनका प्रमोशन जल्दी हो जाएगा, लॉटरी निकल जाएगी, बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे, चमत्कारिक सफलता मिलेगी। इस आशा से लोग ऐसी चीजों पर भरोसा करते हैं। अंधविश्वासों को कैसे बढ़ावा मिलता है? जो असुरक्षा की भावना होती है। हमारा बहुत बड़ा देश है, बहुत जनसंख्या है, उसके मुकाबले नौकरियां कम है, रोजगार के अवसर कम होते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग श्योर शॉर्ट सफलता के लिए 100%, जैसा कि विज्ञापनों में दिखाया जाता है, उस पर भरोसा करते हैं और वे इस असुरक्षित भावना के चलते अंधविश्वासों को मानते हैं। तार्किक सोच का अभाव, जैसे मैं कह रहा हूँ, आज आप लोग जो सरकार ने जो ऑनलाइन जो क्लासेस शुरू की हैं, आपके जो पढ़ाई तुम्हारे द्वारा है, इसमें बच्चों में तर्कशीलता की जरूरत है। हमको प्रश्न उत्तर, उन्हें प्रश्न पूछने चाहिए, उन्हें लगातार उनसे ऐसी बातें होना चाहिए ताकि उनमें तर्कशीलता बढ़े और जिससे वो किसी भी कही सुनी बात में, किसी भी भ्रम में ना आए। समाज के जो प्रभावशाली वर्ग है उसकी जो अनदेखी होती है, अनुकरण होता है। यहाँ मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि हमारे देश के जो डॉक्टर हैं इतनी मेहनत करते हैं, लगातार काम करते हैं, लेकिन जब भी कोई बड़ा व्यक्ति बीमार होता है, कई बार वह अस्पताल में ठीक होता है, अस्पताल से आने के बाद वो कई बार वो जो पहला धन्यवाद देता है वो डॉक्टरों की बजाय वो ऐसे धार्मिक स्थलों को देता है कि मैं उनकी कृपा से ठीक हो गया हूँ, जो पूरी तरह से उन डॉक्टरों के ऊपर अन्याय है। और कई बार ऐसे भी मामले आए जब कोई बहुत बड़ा क्रिकेट का प्लेयर हो, सुपरस्टार हो, लगातार मेहनत करने और पूरी टीम के कारण सफल होने के बाद में उसने जाकर किसी तीर्थ स्थल में मुंडन करा लिया हो कि मैं चूंकि माना था इसलिए मैं, हमारी टीम जीत गई है। तो जो हमारे गांव के जो छोटे छोटे लोग हैं, जो असुविधा में जी रहे हैं, तंगहाली में जी रहे हैं, उन्हें लगता है कि जब बहुत बड़ा आदमी, एक बड़ा फिल्म स्टार, बहुत बड़ा क्रिकेट का प्लेयर, बहुत बड़े व्यक्ति, बहुत बड़ा नेता, राजनेता, वो जब इन सब चीजों को मान रहा है तो मैं क्यों ना मानूं। लेकिन मेरा यही निवेदन है सभी बच्चों से, पालकों से, कि बहुत सारे बड़े लोगों के पास में बहुत सारे विकल्प रहते हैं। आपके पास में एक जो विकल्प है वो वैज्ञानिक सोच का है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का है, आप इस विकल्प को बनाए रखिए। जो अंधविश्वासों का प्रचार प्रसार होता है, हम लगातार इसमें चर्चा करते हैं। जो मीडिया का जो होता है, भूत प्रेत के जो किस्से कहानियां, टीवी सीरियल आते हैं, धारावाहिक होते हैं, कहानियां होती हैं, ऐसी फिल्में आती हैं जो लगातार कॉलम आते हैं, फेंगशुई के कॉलम हैं, वास्तु के हैं, अलग अलग प्रकार के कॉलम हैं, आप इन पर ध्यान मत दें। अंधविश्वासों का क्या क्या दुष्परिणाम हो सकता है, इस पे बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, छत्तीसगढ़ में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास सरकारी आंकड़े हैं, 1352 मामले टोनी प्रताड़ना के हैं जो सन 2005 में इस कानून को बनने के बाद रजिस्टर्ड हुए हैं। इसके बनने के मामले तो बहुत सारे हजारों में हैं। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो वहाँ हजारों मामले हैं, झारखंड में 3500 मामले हैं, उड़ीसा में 2500 मामले हैं, राजस्थान में है, असम में बहुत सारे मामले हैं, पश्चिम बंगाल में है, हरियाणा में है। पूरे देश के हमने एक सर्वे भी किया था, 17 प्रदेशों से ऐसी घटनाएं लगातार आती हैं। जो नर्मली के मामले होते हैं लगातार हम अपने आसपास सुनते रहते हैं। अभी आपने सुना होगा कि
कोरोना काल में एक व्यक्ति ने उड़ीसा के एक मंदिर में बलि दे दी कि उसको किसी ने सपने में उसके भगवान ने कहा था कि आप बलि दे दो। आप ये सोचिए कि अगर आप किसी भी भगवान पर भरोसा करते हैं तो आप उन्हें अपने पिता के जैसा मानते हैं, तो वो पिता क्यों चाहेंगे कि उनके कोई भी संतान हो, चाहे वह व्यक्ति हो चाहे पशु हो, उसकी जान ली जाए। ये बिल्कुल गलत धारणा है। कई बार अंधविश्वासों के कारण लोग प्राकृतिक घटनाओं को चमत्कार के रूप में देखने लगते हैं। मैं आपको बताऊंगा, पिथौरा के पास हम एक गांव में गए तो वहां पर एक महिला थी जिसको चमत्कारिक लकड़ी मिली थी और उसने कहा कि उसको यह एक देवी आशीर्वाद से मिली है, वो लकड़ी रात में चमकती है। जब हम गए हमने देखा, उसका परीक्षण कराया, हमने देखा कि उसमें एक प्रकार का फंगस है। यहाँ रविशंकर यूनिवर्सिटी की जो बायोकेमिस्ट्री की लैब है वहाँ जांच हुई और वह जो फंगस था वह बहुत, उसमें रात में जब लाइट कम रहे तब चमकता था। लेकिन बाद में यह हुआ कि उस लकड़ी से वह महिला जो थी वो लोगों का इलाज करने लग गई थी। ये गलत बात है। एक टीले से लुढ़कने की बात आई थी आरंग के पास, फरहदा के पास से, की बात जब मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर होता है तब ऐसी घटनाएं होती हैं। एक मशरूम की बात हुई थी कि एक रोटी मिली थी, लोगों ने कहा कि ये कुछ दिनों में डबल हो जाती है, 7 दिनों में। उसे कम्बुका कहा जाता है, मशरूम था। तो यह जो था उसको हमने जांच कराई, लैब में जांच कराई, हमने देखा फंगस है, या 7 दिनों में डबल हो जाता है, इसमें कोई चमत्कार ऐसी बात नहीं है और इससे कोई व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता। अंधविश्वासों का एक दुष्परिणाम यह भी होता है कि व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी होती है। वो कोई भी काम शुरू करने के पहले वो खुद के बाजुओं पर भरोसा नहीं करता। उसे लगता है कि मैं ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, अलग तरीके देख लूं, इन सब चीजों पर पड़ने लगता है। वैज्ञानिक साथ ही अंधविश्वास जो है उसके हम निर्मूलन कैसे करें, हम सब कैसे उसके सहभागी बन सकते हैं। हम एक अभियान चलाते हैं टोनी प्रताड़ना के खिलाफ, कोई नारी टोनी नहीं अभियान, आप इससे जुड़ सकते हैं। शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए। सिर्फ साक्षर ही नहीं बनना है, हमें हमें शिक्षित भी बनने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, आप जो समाचार पत्रों में स्वास्थ्य के कॉलम आते हैं जो अच्छे डॉक्टरों के हैं, आप उसको पढ़िए। आप किसी भी व्हाट्सएप के मैसेज जो अलग अलग आ रहे हैं आप उस पर ध्यान मत दें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अगर विकास होता है तो अंधविश्वास कम हो जाएगा। अगर कोई घटना होती है उसकी जांच पड़ताल होना चाहिए। कोई चमत्कार की घटना, जैसे अभी कुछ दिनों पहले आया था कि नीम के पेड़ से दूध निकलने की बात हुई थी बरसात में, लोगों ने कहा कि यह चमत्कार हो गया है। यह चमत्कार नहीं है, नीम के पेड़ में संक्रमण हुआ है और उसके अंदर का जो रस है वो संक्रमित होकर के दूधिया रंग का हो गया है। उसमें से दूध नहीं निकल रहा है, उसे पीना नहीं है, बीमार हो जाएंगे। जो चमत्कारों का प्रदर्शन होता है, जैसे कि मैंने कहा हमारे पास ऐसे बहुत सारे किट है जिसमें हम बहुत सारे चमत्कार लोगों को दिखाते हैं गांव में जाकर के। तो अगर आपको कोई चमत्कार की घटना पता चलती है, अपने नजदीक के जो शिक्षक हैं, आपके जो विज्ञान के शिक्षक हैं, आपके गांव के जो सरपंच हैं, आपके जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप उनसे जानकारी लीजिए। क्या इस संबंध में कोई कानूनी प्रावधान है, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जो भारत सरकार है उसका एक कानून है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954। इसके अंतर्गत जो मनुष्य की 54 बीमारियां हैं, इसमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, सिफिलिस से लेकर के बहुत सारी बीमारियां हैं। अगर कोई व्यक्ति दावा करता है कि वह भस्म से या किसी भभूत से या चमत्कारिक ढंग से ठीक करता है तो उस व्यक्ति को 5 साल की सजा हो सकती है। इसकी जानकारी आप अपने नजदीक के थाने में जाकर भी ले सकते हैं। दूसरा हमारे प्रदेश का अधिनियम है, छत्तीसगढ़ राज्य टोनी प्रताड़ना निषेध अधिनियम। ये 2005 में बना था। इसके लिए बहुत हम लोगों ने जद्दोजहद भी की थी। तो अगर आपके आसपास में कोई ऐसी महिला है जिसे गांव के कुछ लोग प्रताड़ित करते हैं, टोनी कहते हैं जादू टोना करके बीमार करती है, आप खबर करिए, उस पर कार्यवाही होगी। यह जो अपराध है यह गैर जमानती होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर मैं फिर से आपसे चर्चा करूं, इससे क्या क्या लाभ हो सकता है। पहला लाभ तो यह है कि सामाजिक जागरूकता में वृद्धि होगी। हम और अधिक ढंग से जागरूक होंगे समाज के प्रति। जो अंधविश्वास और कुरीतियां हैं उसमें धीरे धीरे कमी आएगी। आत्मनिर्भर बनेंगे। जब आदमी खुद पर भरोसा करेगा, अपने हाथ की लकीरों पर भरोसा नहीं करेगा, अपने माथे पर भरोसा नहीं करेगा, किसी तारे पर भरोसा नहीं करेगा, खुद पे भरोसा करेगा, तो वो सबसे अच्छी तरह से आत्मनिर्भर होता है। स्वास्थ्य चेतना में जो वृद्धि होती है, आप देखिए अभी कोरोना के समय में मैं एक तारीफ भी करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने अभी मास्क लगाना शुरू किया है। कुछ लोग लापरवाही कर जरूर रहे हैं, लेकिन हम लगातार देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं अपने पास में सैनिटाइजर की बोतल रखते हैं, घर में बार बार हाथ धोते हैं और यथासंभव कोशिश करते हैं कि उन्हें संक्रमण ना हो। यह बहुत अच्छी बात है और हमें सिर्फ कोरोना ही नहीं,
हमें साल भर ऐसी स्वास्थ्य की चेतना की आवश्यकता है। चाहे वह बरसात के समय कई बार पतले दस्त होते हैं, डायरिया होता है, कई बार बच्चा कुपोषित है, कई बार अलग-अलग समस्या है। हमको इन सभी चीज़ों के लिए भी हमें स्वास्थ्य चेतना की आवश्यकता है। निर्दोष महिलाएँ हैं, जो निर्दोष बच्चे हैं, उनकी प्रताड़ना में कमी आती है, अगर व्यक्ति में वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनता है। कई बार होता है, मैं देखा है मैंने कि राजनांदगाँव के पास की एक घटना है, वहाँ एक आदिवासी गाँव है, वहाँ से एक खबर भी आई थी कि मासिक धर्म के समय उन महिलाओं को अपवित्र समझ कर के उन्हें गाँव से बाहर एक कोठरी में रहने दिया जाता है 3 दिन के लिए। देखिए, एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, जो बच्चियाँ स्कूल में पढ़ रही हैं, हमें उनके माता-पिता जो पालक हैं, उन्हें समझाना चाहिए। ये एक प्रकार की स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें किसी शर्म की बात नहीं है, स्वच्छता रखें, किसी को घर से बाहर रखने की ज़रूरत नहीं है, उसे अलग-थलग मत रखिए, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो ये जो बहुत सारी बातें जो होती हैं, जो संदेश होता है, हमें संकल्प करना चाहिए कि हम अपने अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण कायम रखेंगे। मेरे हिसाब से वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है, ये एक ऐसी मनोवृत्ति है, एक ऐसी सोच है, एक ऐसी विचारधारा कहना चाहिए, विचारधारा है, जिसका मूल आधार किसी भी घटना की पृष्ठभूमि में उपस्थित कार्य और जो उसका कारण है, उसके बीच संबंध को जानने की प्रवृत्ति से है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है, वो हर व्यक्ति में, चाहे एक बच्चा है, चाहे बड़ा है, आपने हम देखते हैं कि बच्चों में जब लैब में उन्हें प्रैक्टिकल करने दिया जाता है, तो बहुत सारे बच्चे, लगभग 99% बच्चे बहुत उत्साह से उस प्रयोग को करना चाहते हैं, उसके ऑब्जर्वेशन को बताना चाहते हैं, अपनी कॉपियाँ पूरी करते हैं। वे परीक्षण करने में घबराते नहीं हैं, वे परीक्षण करने में सहयोग करते हैं। और यह जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, लोगों में तर्कपूर्ण निर्णय लेने में मदद करता है आगामी जीवन में। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जो शर्त मैंने कहा कि बिना किसी ठोस सबूत के किसी बात पर भरोसा नहीं करना, जो हमारे बहुत दार्शनिकों ने कहा है, गौतम बुद्ध ने कहा है, आपने बहुत सारे समझ लीजिए अपने ग्रंथ पढ़े हैं, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, आपने देखा होगा कि उसमें हर किसी धर्म में मेहनत करने की, मेहनत करके आगे बढ़ने की, कठोर परिश्रम करके आगे बढ़ने की, बिना किसी श्रम के सफलता प्राप्त करने की बात नहीं की गई है। मेहनत करके आप आगे बढ़ सकते हैं। जो बाल विवाह की बात है, बहुत सारी स्थानों पर आज भी बाल विवाह होते हैं। शासन के सक्रिय होने से संख्या में कमी आई है, लेकिन अभी भी लोग छिप करके करते हैं। एक प्रकार की सामाजिक कुरीति है। हमको अपने बच्चों को जब बड़े हो जाएँ, जब वयस्क हो जाएँ, तभी उनकी शादियाँ करना चाहिए। इस दृष्टिकोण का एक और अर्थ है कि हम सोचें, समझें और ध्यान करें। मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि हमारा जो संविधान है, भारत सरकार का जो संविधान है, वो आम जनता में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, संविधान के अनुच्छेद 51 के 1 के अंतर्गत ये हमारे मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। इसलिए हम सब नागरिकों का कर्तव्य है कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए लोगों में, जो हमारे आसपास के लोग जो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए हैं, उन्हें अवसर नहीं मिला है, उन्हें तकनीकी शिक्षा नहीं मिली है, उन्हें उनमें भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास का प्रयास करें। और हमारे जो संविधान के निर्माताओं ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को यही सोच कर के मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल किया है कि भविष्य में वैज्ञानिक सूचना और वैज्ञानिक ज्ञान की वृद्धि से जो हमारा समाज है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण और चेतना युक्त बनेगा। और साथ ही जो हमारे कार्य हैं, उससे हमें अपने जो कार्य प्रणाली है, उसमें लोगों में हम इस बात की हमें जानकारी देने की आवश्यकता है कि हम वैज्ञानिक रूप से काम करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से वही बात जो है, वह ग्रहण के योग्य है, जो प्रयोग विज्ञान कहता है। किसी भी घटना को जानें, अवलोकन करें, प्रयोग करें, अनुसंधान करें, प्रैक्टिकल करें और फिर परिणाम इससे सिद्ध होता है। और सभी में आपस में संबंध स्थापित होता है। आपस की चर्चा, आपस में तर्क करना, विश्लेषण करना वैज्ञानिक दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण अंग है। और साथ ही यह निष्पक्षता, मानवता, लोकतंत्र, समानता और व्यक्ति की स्वतंत्रता के निर्माण में भी जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, यह कारगर सिद्ध होता है। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, थिंक साइंटिफिकली, एक्ट साइंटिफिकली एंड लिव साइंटिफिकली। आप सभी यह संकल्प करें, हम सब वैज्ञानिक रूप से सोचें, वैज्ञानिक रूप से कार्य करें और वैज्ञानिक रूप से अपना जीवन जिएं। तभी
हम वास्तव में प्रगति कर पाएंगे। धन्यवाद। मुझे मुझे लगता है कि आज का दिन बहुत ही सार्थक रहा है हम सभी के लिए। एक तरह से ये आँख खोलने वाला सेशन है, और ऐसी प्रतिक्रिया हमारे विद्यार्थियों की ओर से भी आएगी, शिक्षक मित्रों की ओर से भी आएगी। अ, एक बहुत अच्छा संदेश आप सभी के लिए है कि तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधेरे से प्रकाश की ओर हमको जाना ही है। पर केवल प्रार्थना ही ना करें, बल्कि इसके लिए हमें पुरुषार्थ भी करना होगा। हर चीज को आप अपने स्व विवेक से भी देखें। अपनी तार्किक शक्ति का इस्तेमाल करें, उसे तौलें और सही निर्णय लें अपने लिए, अपने समाज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही सुंदर सेशन रहा, और वास्तव में मैं एससीईआरटी की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ इसके लिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे इस सेशन को बहुत ही उम्दा बनाने वाले सत्यराज अय्यर सर को। उनका हमेशा एक बड़ा सपोर्ट हमारे साथ होता है, और कक्षाओं को, आज ऑनलाइन कक्षाओं को जिन ऊंचाइयों पे पहुंचाया है, तो उसका एक बड़ा क्रेडिट उनको जाता है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रशांत पांडे जी को, जो कि पूरा ये जो मीडिया है उसके प्रभारी हैं। और पढ़ाई तुम्हार द्वार, यह जो कुछ भी है, और इसको जो कहना चाहिए, जो स्वरूप मिलना चाहिए, जो इसको हक मिलना चाहिए, उसमें वो एक अच्छी भूमिका, अहम भूमिका निभा रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे मित्र भास्कर देवांगन को, जो बिल्कुल लगे रहते हैं, डटे रहते हैं, और उनका बड़ा सहयोग है इतनी सफल कक्षाओं को देने में। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे साहू जी को, डी आर साहू सर को, जो हमारे साथ इन कक्षाओं को सफल बनाने में सतत जुटे रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। बंद करो। नहीं, अच्छा वो एंड करना पड़ेगा।